सवाल है सर, आप अपने टीवी की आवाज ऐसा कर लें। जी, आपसे सवाल ये है, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन आप वफा बहुत देते हैं। क्या देता हूं जी? आप ना वफा बहुत देते हैं। वक्फा? जी जी, अच्छा। आपको वफा देते देते हमारे को नींद आ जाता है। अच्छा, नहीं आज तो मिड ब्रेक्स बड़ी थोड़ी हैं जी, आज तो छोटी हैं, और ये वक्फे नहीं होंगे तो ये प्रोग्राम भी नहीं चल सकते, क्योंकि ये हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, हमारे एडवर्टाइजर्स होते हैं, तो वो हमारे लिए मुमकिन बनाते हैं कि हम आपके लिए कोई प्रोग्राम लेके आए। तो हमें उनका भी, हम आपको दिल से चाहते हैं और आपको प्रोग्राम बहुत शौक से सुनते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, रंगी टाउन। और रंगी टाउन में अब हालात कैसे हैं जी? मैंने सुना कल वहां बड़े खराब थे हालात। ये हालात थोड़े खराब हुए थे, बस यही चीज हुआ और कुछ नहीं, क्या कर सकता हूँ, गरीबी मरते और क्या हुआ। नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा जी। बात यह है जितनी जल्दी हमें समझ आ जाए कि ये मुल्क अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए, और आजादी जो है इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, ये तो आपको वो बता सकते हैं जो गुलामाना जिंदगियां बसर कर रहे हैं वहां पे। अच्छा सर, मेरे भाई से बात करना बहुत शौकीन है आपका। जी, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी, कैसे हाल चाल है? मैं अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी सर, ये जंग की बात हो रही, मुझे डर लग रहा है इस सब चीजों से। आप फिक्र ना करें, मैं आपको जवाब दे देता हूं। अगर आप माइंड ना करें, मैं आपका फोन बंद कर लूं यहाँ पे? नहीं, वो मैंने टीवी में देखा ना, तो मुझे जंग के हालात। आप फिक्र ना करें। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस वक्त जंग का कोई चांस नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है इसकी गिदड़ भपकियों में ना आए, इतना हिम्मत नहीं है। और कहना, मैं आपको बिल्कुल दो टोक अल्फाज में एक बात बता रहा हूं, ये आपको कोई जो है ना आके ओपनली नहीं कहेगा, उनका जो दिल करता है जंग कर ले। ये तो है मिसाइलों की जंग। हमारे पास भी इस वक्त बहुत गौरीज हैं और बड़े हातिफ्स हैं। और आपको बताऊं, दिल्ली का जो है ना पूरा नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। हम तो सीधे मिसाइल मारेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 200 साल तक नहीं बनेगा फिर। और उनके डैम भी हमने पॉइंट आउट किए हुए जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर चनाब वगैरह के ऊपर बनाए हुए, बगलियार वगैरह, ये दो झटकों की मारे। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो तकरीबन पहले 18 घंटे में इनको उड़ा के रख सकती है। नहीं, और क्योंकि आर्मी अकेली नहीं लड़ती है, ये लोगों की गलत फहमी है कि आर्मीज विन वॉर्स। नो, इट इज नेशंस दैट विन वॉर। और ये हम सारों को एक साथ लड़ना पड़ेगा और हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और फिलहाल इसका कोई खतरा नहीं है, ना कोई इसका डर है, ना मैं कोई आपको वो साइकोलॉजिकली पेप टॉक दे रहा हूं बेसिकली। लेकिन फौज लड़ने के लिए जी, यानी जंग लड़ने के लिए बहुत से अवामिल होते हैं जो आपके लिए सहूलत साजगार होने चाहिए। इस वक्त उनमें से उनके लिए कोई भी नहीं है। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस जो है कहीं अफगानिस्तान के आगे से विड्रॉ कर ले और इन बॉर्डर्स पे लाके ला दे। उनका तो वहां कबाड़ा हो जाएगा, उन्होंने नेटो को तो ज़िबा करके रख देना वहां पे। एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली। जनाब अदनान बात कर रहा हूँ कराची से। जी अदनान साहब। लुकमान साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ सर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम भी आपका बहुत जबरदस्त है, खासतौर से जो आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई। जी सर। तो आंखें खुल गई हैं। और इसी हवाले से कुछ बात करना चाहूंगा कि बेसिकली मैं इससे पूछना चाह रहा था अपने मीडिया से, ये क्वेश्चन मेरा जनरली मीडिया से ये सवाल है मेरा, कि इंडिया इज डूइंग ए स्पेक्टेकुलर जॉब इन प्रमोटिंग द पॉजिटिव इमेज ऑफ देयर कंट्री इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। और दुनिया में सब लोग देख रहे हैं कि इंडिया में किस किस्म का वो प्रमोशन कर रहे हैं अपने टूरिज्म का, अपने कल्चर का, और थ्रू देयर फिल्म्स, थ्रू देयर टेलीविजन, थ्रू देयर ड्रामा, थ्रू देयर थिएटर। मतलब इट्स अमेजिंग। और जैसा कि आपने आज अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, तो जो वीडियो हमने आज देखी है तो वो बिल्कुल ही एक भयानक और बहुत ही एक अजीब सा रुख हमने उसका देखा। सो व्हाट द हेल, आई जस्ट वांट टू आस्क माय मीडिया कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मीडिया क्या कर रहा है इस वक्त। मतलब कि हमारी अच्छी चीजें तो प्रमोट करना दूर की बात है, इस वक्त हमारा मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में कोई 150 मुल्कों में हमारे चैनल देखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गंद ये फैला रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे। ये उल्टी उल्टी चीजें दिखाते हैं टीवी के ऊपर कि कभी चीफ जस्टिस को जी जूते पड़ रहे हैं और लॉयर्स इधर से उधर
उधर भाग रहे हैं और लोग मर रहे हैं और इस तरह से हंगामे हो रहे हैं, मतलब दिस इज व्हाट दे आर शोइंग टू द एंटायर वर्ल्ड, तो डेफिनेटली वो हमें टेररिस्ट लेबल करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल मीडिया कि ये हो क्या रहा है, व्हाट आर दे डूइंग, और जस्ट मतलब हर चीज में हम इंडिया की कॉपी करते हैं, हर चीज में हम उनके पीछे जाते हैं, तो कभी किसी अच्छाई में भी उनके पीछे जाया करें। इंडियाज मीडिया इज ए एक्सटेंशन ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी बेसिकली। राइट, आई एग्री। तो इसमें मतलब हम ये देख नहीं रहे, हमारी आंखें इतनी बंद है, क्या कर रहा है हमारा मीडिया, व्हाट आर वी डूइंग, सिवाय इसके कि हम उल्टी सीधी चीजें देख रहे हैं और उल्टी सीधी मतलब चीजें टीवी पे ड्रामे जो है अजीब अजीब टॉपिक्स के ऊपर ड्रामे आ रहे हैं विच आर नॉट इवन पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। राइट, तो आई जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि इसका कोई मुझे जवाब दे। थैंक यू वेरी मच लुकमान साहब, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू अदनान साहब एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं आपको बड़ी जल्दी जल्दी बात बता दूं कि आपका मैसेज तो जरूर पहुंच गया होगा। एक बात मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूं और वो ये है कि नॉट इवन मीडिया बट बॉलीवुड इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन फॉरेन ऑफिस। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले टाइम मैगजीन एक कवर देना चाह रहा था ऑन अ सक्सेसफुल एशियन वुमन, तो उन्होंने उसके लिए 3 खवातीन को, जिनमें से एक ऐश्वर्या राय थी, एक चाइनीज एक्ट्रेस थी और एक कोई थाईलैंड की सिंगर थी, उन तीनों को शॉर्टलिस्ट किया और वो उस पर डिबेट कर रहे थे कि किसको कवर दिया जाए। तो ऐश्वर्या के वैसे को ज्यादा चाहने वाले बॉलीवुड के अंदर नहीं है, यानी इनकी जो एक्ट्रेसेस की इन फाइटिंग है ना वो बड़ी सख्त होती है, एक दूसरे के खिलाफ होती हैं और वो उनकी लॉबियां बनी होती हैं और एक दूसरे की फिल्में ले रहे होते हैं, रोल्स ले रहे होते हैं, विच इज नेचुरल। लेकिन जब ये पता चला सबको तो सब ने इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स किया और वॉशिंगटन डीसी में जो इंडियन एम्बेसी है दे हायर्ड अ पब्लिक रिलेशनिंग फर्म और उन्होंने $70,000 उस वक्त खर्च करके दे जस्ट इंश्योर्ड के टाइम मैगजीन पे कवर जो है ऐश्वर्या राय का है। मुझे बहुत दिल से खुशी होगी कि जिस दिन इंशाल्लाह टाइम मैगजीन पे किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट का नाम आए। वी कम बैक टू दिस प्रोग्राम आफ्टर अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक।